सभी को नमस्कार। महाभारत में धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए अनेक ऐसे प्रसंगों का समावेश किया गया है जो विभिन्न विषयों को हृदयंगम बनाते हुए, विभिन्न प्रसंगों को हृदयंगम बनाते हुए, विभिन्न देवों देवताओं का तात्विक विवेचन भी करते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग शांति पर्व में लक्ष्मी के स्वरूप के विवेचन का है। पुण्य पत्तन या पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में शांति पर्व के 221वें अध्याय में यह प्रसंग आता है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संस्करण में शांति पर्व के 228वें अध्याय में यह प्रसंग आता है। अन्य जो संस्करण हैं उनमें भी अध्यायों की संख्या में हेरफेर के साथ यह प्रसंग प्राप्त होता है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और मननीय प्रसंग है। इसके पहले यह प्रसंग आ चुका है कि इंद्र और बलि में विवाद होता है। सद्गुणों के कारण लक्ष्मी किस प्रकार से सत्पुरुष के पास जाती हैं, इस प्रसंग में फिर लक्ष्मी इंद्र के पास आती हैं। इस प्रसंग में युधिष्ठिर 221वें अध्याय में प्रश्न करते हैं कि किसी भी मनुष्य के, किसी भी पुरुष के पूर्व जन्म के रूप, उसके आगे आने वाले रूप ये मुझे बताइए। भीष्म कहते हैं कि मन ही मनुष्यों का भूत और भविष्य का ज्ञान कराने वाला माध्यम है, साधन है। और इस प्रसंग में वे लक्ष्मी संबंधी इस आख्यान को बताते हैं। यह लक्ष्मी स्वयं इसमें किस प्रकार से इस तत्व का विवेचन करती हैं, मनोविज्ञान का भी विवेचन करती हैं, सद्गुणों का भी विवेचन करती हैं। और वे कहती हैं कि मैं कहाँ निवास करती हूँ, कि लक्ष्मी वास्तव में कहाँ रहती है, किन सद्गुणों के कारण कहाँ पर लक्ष्मी रहती है। इसका यह बहुत ही विशद विस्तृत विवेचन इस प्रसंग में है। और अन्य किसी ग्रंथ में लक्ष्मी के संबंध में इतना सुंदर विवेचन कदाचित नहीं किया गया है जितना कि महाभारत के शांति पर्व के इस अध्याय में किया गया है। यह किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए यह बहुत ही अनुकरणीय पूरा प्रसंग है कि वास्तव में जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी जिसको कहते हैं, वह वास्तव में कहाँ रहती है। यह तो हम सभी स्वीकार करते हैं और मैं भी बार बार यह कहता आया हूं कि किसी की तिजोरियों में रुपया पैसा भरा है तो वह वास्तविक लक्ष्मी नहीं है। किसी देश की केवल जीडीपी बढ़ रही है तो वह वास्तविक लक्ष्मी उस देश में है, इसका पैमाना नहीं हो सकता है। हमारे मानक, हमारे शास्त्र बताते हैं तो वास्तव में लक्ष्मी राष्ट्र में, समाज में, परिवार में, व्यक्ति के जीवन में कहाँ कैसे जानी जाए, इसके मानक हमारे ये हैं। इन्हीं मानकों से हमको देश को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि विदेशियों के मानकों से। और विदेशी लोग जो अपने पैरामीटर्स और अपने मापदंड बताते हैं उनको समझना चाहिए, पर अपने देश की जो परंपराएं हैं और वो लक्ष्मी किसको कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी समझना चाहिए। भीष्म कहते हैं कि शक्र और लक्ष्मी का जो संवाद है उसको मैं इस संबंध में बताता हूं। नारद तीनों लोकों में विचरण कर रहे थे। यह इस अध्याय के 221वें अध्याय समीक्षित पाठ के चौथे और पांचवें श्लोक में कहा गया है। और एक बार वो गंगा के किनारे गए, यह कहा गया है छठे श्लोक में। उसी समय वज्री सहस्र नयन शंबरासुर का वध करने वाले इंद्र भी वहां पहुंचे। दोनों एक स्थान पर एकत्र हुए, स्नान किया, दोनों ने जप किया नदी के किनारे।
सुनहरी बालू, गंगा की बालू कैसी पहले हुआ करती थी, इसका यह दृश्य चित्र, शब्द चित्र इसमें खींचा गया है सुंदर। तो यह नद्या पुलिनमासाद्य सूक्ष्म कांचन बालुकम, उसमें बहुत ही बारीक सुनहरी चमकती हुई रेत बिछी हुई थी, उसके किनारे नहा करके वे बैठ गए, ऐसा कहा गया है। उसके पश्चात, तत्पश्चात क्या हुआ, इसको फिर भीष्म बताते हैं कि पुण्य कर्म भी राख्यातः देवर्षि कथिताः कथाः, चक्रतुस्तौ कथाशीलौ शुचि संहृष्ट मानसौ। दोनों में बातचीत के तार जुड़े, चर्चाएं होने लगी। देवर्षि नारद पुण्य कर्मों के द्वारा जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, एक के बाद इनको उनको सुनाने लगे। नारद पर मैंने एक व्याख्यान में चर्चा की है कि देवर्षि यह उपाधि उन्हीं के लिए आती है, अन्यत्र देखने में मेरे नहीं आई। तो क्यों उनको देवर्षि कहा गया है, इस पर मैंने विचार किया है पिछले कुछ दिन पहले ही अपने एक व्याख्यान में। तो ये दोनों चर्चा इस प्रकार से कर रहे थे। उसी समय सूर्योदय हुआ, सुंदर चित्र है इसमें। अथ भास्करमुद्यन्तं रश्मिजाल पुरस्कृतं पूर्णमंडलम आलोक्य तौ उत्थायोपतस्थतु। सूर्य देवता उगे, रश्मियों का समूह उनके चारों ओर चमक रहा था। पूर्ण मंडल सूर्य था, पूरा घेरा। उदित होता हुआ सूर्य जो सामने दिखाई पड़ता है तो उसका पूरा घेरा हम एक बार आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा ऊपर उठता है तो फिर इतनी चमक उसकी बढ़ती है कि आंखें नहीं टिका सकते उस पर। तो जैसे ही वह पूर्व दिशा के क्षितिज के पटल पर पूरा सूर्य उदित हुआ, आंखें उनकी उस पर टिक गईं। दोनों ने खड़े होकर के सूर्योपस्थान किया, वंदना की सूर्य की। और अभितस्तूदयंतम तम अर्क मर्कमिवापरम आकाशे ददृशे ज्योति रुद्यतार्चित समप्रभम। इसी समय एक चमत्कार हो गया कि उस अर्क के चारों ओर एक और अर्क जैसे उदित हो गया। अर्क की ज्योति के आसपास एक और अर्कज ज्योति प्रकट हो गई आकाश में। वह बड़ा अद्भुत प्रकाश उसका था। ज्योति रुद्यतार्चित समप्रभम, चारों ओर फैलती हुई अर्चियां, किरणें जो हैं वो सूर्य की किरणों से जैसे होड़ ले रही थी। और वह तेज धीरे धीरे उनके पास आता गया और प्रतिम प्रभावों से जैसे त्रैलोक्य को वह चमका रहा था, प्रकाशित कर रहा था, ऐसा लगा। दिव्याभिरूप शोभाभिरप्सरोभिः पुरस्कृताम बृहति मंशुमत प्रख्याम बृहत भानोरिवार्चिषम। ऐसी ज्योति उन्होंने देखी, नारद और इंद्र ने। अप्रतिम प्रभावों से घिरी हुई, त्रैलोक्य को प्रकाशित करती हुई, दिव्य शोभाओं से युक्त अप्सराओं के द्वारा पुरस्कृत उसके आगे आगे अप्सराएं चल रही थी। और जो सूर्य है उससे भी बड़े सूर्य की आभाएं जैसे बिखर गई हों, ऐसा लगा। नक्षत्र कल्पाभरणाम तारा भक्ति समस्रजम श्रियम ददृशु पद्माम साक्षात पद्म तल स्थिताम। यह लक्ष्मी का बहुत ही मनोहारी, ऊर्जस्वी, तेजस्वी, दैदीप्यमान चित्र यहाँ पर दिया गया है। नक्षत्र कल्प का आभरण जैसे उन्होंने धारण कर रखा था, नक्षत्र जैसे चारों ओर उनके चमक रहे हों, ऐसा लगता था। और ताराओं की विचित्र रचनाएं उनके लिए मालाएं जैसे गूंथ रही थी। ऐसी पद्माश्री को उन्होंने देखा, साक्षात पद्म के तल पर जो स्थित थी। पद्माम साक्षात पद्म तल स्थिताम ददृश तुहु, उन दोनों ने देखा। तो यह सुंदर स्वरूप एक प्रकार का ब्रह्मांड व्यापी स्वरूप भी संकेतित होता है कि ताराओं की मालाएं जैसे सज गई हैं और नक्षत्रों की पंक्तियां जैसे आभरण बन गई हैं, ऐसी लक्ष्मी को उन्होंने देखा। तो लक्ष्मी जो है फिर चली आई उतर करके। ये लोग ऐसी ज्ञान चर्चा कर रहे थे, वो भी प्रसन्न हुई। 15वें श्लोक में यहाँ कहा गया है,
सावरुह्य विमानाग्रादङ्गनानामनुत्तमा अभ्यगच्छ त्रिलोकेशं शक्रम चर्षिम च नारदम। शक्र या इंद्र और नारद ऋषि के पास वह अपने विमान से उतर करके अंगनाओं में अनुत्तम या श्रेष्ठ लक्ष्मी इनके पास आ गई और पूजा की। फिर हाथ जोड़ करके शक्र ने उसकी और पूछा उनसे, कात्वम केन च कार्येण संप्राप्ता चारुहासिनी। हे चारुहासिनी, हे रमणीय हास्य बिखेरने वाली, आप कौन हैं, किस कार्य से यहाँ आ गई हैं और कहाँ से आप आ रही हैं। कुतश्चागम्यते शुभ्रु गंतव्यम क्वचते शुभे। हे शुभे, आप कहाँ से आ रही हैं, कहाँ आपको जाना है। लक्ष्मी अपना परिचय देती हैं। पुण्येषु त्रिषु लोकेषु सर्वे स्थावर जंगमा ममात्म भाव इच्छन्तो यतन्ते परमात्मना। तीनों लोकों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, मुझसे आत्मभाव चाहते हुए कि लक्ष्मी से आत्मभाव हमारा हो जाए, लक्ष्मी हमारे स्वभाव में अवतरित हो जाएं और परमात्मा से भी अपना मिलन चाहते हुए वे प्रयास करते रहते हैं, वही लक्ष्मी मैं हूँ। साहम वै पंकजे जाता सूर्य रश्मि विबोधिते भूत्यर्थम सर्वभूतानां पद्माश्री पद्ममालिनी। मैं पंकज में पैदा हुई, वही पंकजा हूँ। पंकज कीचड़, कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, तो पंकज जो कि पंख में उत्पन्न होता है, उस पंकज में मैं रहती हूँ। जहाँ सौंदर्य है उस वहाँ मैं रहती हूँ। पंकज में सौंदर्य होता है और वह पंकज भी मिट्टी में पैदा होता है, इसलिए इस मिट्टी से सौंदर्य उत्पन्न होता है, खेत खलिहानों से, मिट्टी से। ये लक्ष्मी स्वयं आगे भी बताती है। तो सौंदर्य वही है, उस पंकज से मैं उत्पन्न हुई हूँ, जो इस मिट्टी से। पंख गंदे कीचड़ के लिए यहाँ नहीं है आशय, मिट्टी है जिससे कि फल फूल सब उपजते हैं, तो उसमें मैं जन्मी, उसमें जन्मे हुए पंकज में मैं जन्मी। वह सूर्य रश्मियों से खिलता है, सूर्य उगते हैं तो सारी फसलें लहलहाती हैं, फूल खिलते हैं, उसी में सौंदर्य है। तो धरती का जो सारा सौंदर्य है, खेतों का, खलिहानों का, फूलों का सहज सौंदर्य है, वह लक्ष्मी है, उसमें मैं रहती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। भूत्यर्थम सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों के कल्याण के लिए मैं हुई हूँ। अहम लक्ष्मी रहम भूति श्रीश्चाहम बलसूदन अहम श्रद्धा च मेधा च सन्नतिर्विजिति स्थिति। मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही भूति हूँ, मैं ही श्री हूँ, हे बलसूदन इंद्र। मैं ही श्रद्धा हूँ, मैं ही मेधा हूँ, मैं ही सन्नति हूँ, मैं ही विजिति हूँ, मैं ही स्थिति हूँ। नमन करना, विजय प्राप्त करना, स्थिर रहना, ये सारे गुण मेरे ही कारण हैं। श्रद्धा होना, मेधा होना, जहाँ जहाँ लक्ष्मी है वहाँ श्रद्धा है, तो श्रद्धा यदि नहीं है, विनय यदि नहीं है, सन्नति नहीं है, विजयति विजिति भी नहीं है, विजय की कामना, विजय प्राप्त करना, युयुत्सा, सारे गुण जितने भी मनुष्य को धीर उदात्त पौरुषमय गंभीर बनाते हैं, उन सब में मैं रहती हूँ। अहम स्वाहा सुधा चैव संस्तुतिर नियति कृति राज्ञाम विजयमानानां सेनाग्रेषु ध्वजेषु च निवासे धर्मशीलानां विषयेषु पुरेषु च। मैं ही स्वाहा हूँ, मैं ही सुधा हूँ, मैं ही संस्तुति हूँ, मैं ही नियति हूँ। ये सब वैदिक देवता के रूप में भी वर्णित आते हैं, स्वाहा सुधा। और ये देवियां हैं, ये दिव्य गुण हैं, उन्हीं को देवता कहा गया है। मांगलिक भावनाएं हैं। विजय के लिए प्रयाण करते हुए राजाओं की सेनाओं के साथ में चलती हूँ, उनके ध्वजों पर मैं निवास में रहती हूँ। जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, उनके विषय में, उनके राज्य में, उनके नगर में मैं रहती हूँ। जित काशिनी शूरे च संग्रामेश्वनिवर्तिनी निवसामि मनुष्येन्द्रे सदैव बलसूदन। शूरवीरों में मैं रहती हूँ। संग्राम में जो पलटते नहीं हैं, पीठ नहीं दिखाते हैं, निवृत्त नहीं होते हैं, जब युद्ध करते हैं तो पीठ नहीं दिखाते हैं। और महाबुद्धि वाले लोगों में मैं रहती हूँ, सत्य बोलने वाले लोगों में मैं रहती हूँ, दानशील लोगों में मैं रहती हूँ। पहले मैं असुरों में रहती थी, जब तक असुर सत्य धर्म के पालन करने वाले रहे, लेकिन जब उनका चरित्र बदल गया तो मैं उनको छोड़ करके तुम्हारे साथ आ गई। यह पहले भी आ चुका है।
बलि और इंद्र में जो संवाद होता है, तो अशुरे स्वसम पूर्वम सत्य धर्म निबंधना विपरीतांस्तु तान बुद्ध्वा त्वयि वा समरोचयम। मैं असुरों के बीच में निवास करती थी जब तक सत्य और धर्म का आचरण वे करते थे। वेदों में असुर जाति की बड़ी महिमा गाई गई है, और असुर शब्द का अर्थ होता है प्राण शक्ति से जो संपन्न है। असु प्राण को कहते हैं। तो प्राण शक्ति से संपन्न जो बड़ी सभ्यता संस्कृति वाली जाति थी, उसको असुर कहा गया। उनके साथ लक्ष्मी रहती ही थी, लेकिन उनकी सभ्यता का अधःपतन हुआ, स्खलन उन्होंने किया, अहंकार में मद में भर गए। तो फिर मैं तुम लोगों के साथ आ गई, देवताओं के साथ आ गई, ऐसा लक्ष्मी बताती हैं। इंद्र पूछते हैं कि कैसे है वरानने, आप रहती थीं देवताओं के बीच, और क्या आपने ऐसा उनमें देखा कि दैत्य और दानवों को, असुरों को छोड़ करके फिर आप हमारे साथ रहती हैं। लक्ष्मी कहती हैं कि जो स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, धैर्य से विचलित नहीं होते हैं, और स्वर्ग अपना रचते हैं, स्वर्ग मार्ग में जो स्थित हैं, ऐसे प्राणियों में मैं रहती हूँ। दान, अध्ययन, यज्ञ, इज्जा, गुरुओं का पूजन करने वाले जो लोग हैं, विप्रों का, ज्ञानियों का, अतिथियों का पूजन जो करने वाले लोग हैं, उनके बीच में निवास करती हूँ, वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। जो आहुताग्नि हैं, यज्ञ करते हैं, दांत हैं, इंद्रियों पर संयम रखते हैं, ब्रह्मण्य हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, सत्यवादी हैं, श्रद्धा से युक्त हैं, क्रोध को जिन्होंने जीत लिया है, और दानशील जो हैं, असूया ईर्ष्या जो नहीं करते हैं, अपने पुत्रों का, संतानों का पालन करते हैं, अपने अमात्यों का, सचिवों का पालन करते हैं, अपनी पत्नियों का पालन करते हैं, और ऐसे लोगों के बीच में मैं रहती हूँ। लेकिन एक दूसरे से होड़ बत करके एक दूसरे को जो छोटा नहीं बनाते हैं, यह बड़ा गुण बताया है। तो स्पृहा होना चाहिए, लेकिन अमर्षण नहीं होना चाहिए। अमर्षणान चान्योनम स्पृहयन्ति कदाचन। जो अमर्ष भाव में भर करके एक दूसरे से स्पृहा करते हैं कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, तो स्पृहा होना यह सकारात्मक भी गुण हो सकता है, और यह नकारात्मक भी हो सकता है। प्रतिद्वंदिता के भाव से इसकी अच्छाइयां मैं ले लूं, इसकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारूं, यह भी भाव स्पृहा है। दूसरे की प्रशंसा करते हुए उसके जैसा होना और उससे आगे बढ़ने का भी प्रयास करना, लेकिन वह आगे न बढ़ पाए, उसके प्रति अमर्ष का भाव हो जाए, उसकी उन्नति सहन न हो पाए, तो यह उचित नहीं है। ऐसा लक्ष्मी यहाँ पर कहती हैं। आगे यही बात कहती हैं कि जो धीर जन है, वे दूसरे की बढ़त देख करके संतप्त नहीं होते हैं। न जातूपतप्यन्ते धीरा पर समृद्धि भी। जो धीर जन है, वे दूसरे की समृद्धि से उपतप्त नहीं होते। वे अपनी समृद्धि का दान भी करते हैं, उत्तम गुणों का संग्रह भी करते हैं, सदैव प्रसन्न वे रहते हैं, ऋजु वे हुआ करते हैं, चरित्र से, स्वभाव से सज्जन हुआ करते हैं, सीधे हुआ करते हैं, जितेंद्रिय हुआ करते हैं, नित्य अपने भृत्यों का ध्यान रखते हैं, संतुष्ट उनको रखते हैं। इस बात को बार बार कहा है कि आपके पास लक्ष्मी है, ऐश्वर्य है, तो अपने परिवारजनों को, पत्नी को और सेवकों को, नौकर चाकरों को उसके द्वारा आपको संतुष्ट रखना चाहिए। तो संतुष्ट भृत्य सचिवा, जिनके भृत्य और सचिव संतुष्ट रहते हैं, वे कृतज्ञ हैं, और यथार्थ मानार्थ करा री निषेधा यतव्रता। यथार्थ सम्मान सबको देने वाले हैं, और उसमें कोई लज्जा उनको दूसरे का मान करने में नहीं हुआ करती है। जो जितने भी पर्व हैं उनमें स्नान अच्छी तरह से करते हैं, अंगराग लगाते हैं, अलंकृत अपने आप को करते हैं, स्वनुलिप्ता स्वलंकृता। पर्व के दिनों में अच्छी तरह स्नान करके अनुलेप और अलंकार धारण करते हैं, और उसके साथ ही उपवास तपस्शीला, उपवास रखते हैं, तपश्चर्या भी करते हैं, ब्रह्मवादी हैं। नैनान अभ्युदयात सूर्यो,
न चाप्यासन प्रगे निशाः। सूर्य जो है वह इनके इनके उठने के बाद ही उदित होता था। इनके बाद सूर्योदय नहीं होता था। अ, इनके पहले सूर्योदय नहीं होता था। इनके जागने के पहले सूर्योदय कभी नहीं होता था। ये असुरों का वर्णन करते हुए लक्ष्मी कह रही हैं कि जब तक इनका ऐसा चरित्र था तो मैं इनके बीच में रहती रही। और इसी प्रकार से रात भर ये जागे रहे ऐसा भी नहीं होता था। रात में दधी और सत्तू वर्जित करते थे ये लोग। और इस प्रकार से इनका भोजन पान सभी कुछ शुचि था। धर्म का पालन करते थे। दिन में नहीं सोते थे। रात के आधे भाग में शयन किया करते थे। कृपण, अनाथ और वृद्ध, दुर्बल, आतुर जनों की सेवा शुश्रूषा करते थे। स्त्रियों की सेवा शुश्रूषा भी करते थे और अपना धन विभाजित उनके लिए करते थे। विषण्णं त्रस्तमुद्विग्नं भयार्तं व्याधि पीड़ितं रतस्वं व्यसनार्तं च नित्यमाश्वासयन्ति ते। जो दुखियारा है, विषादग्रस्त है, त्रस्त है, डरा हुआ है, उद्विग्न है, भयार्त है, व्याधि से पीड़ित है, इसका सर्वस्व हरण कर लिया गया है, जो विपत्ति का मारा है, व्यसन से आर्त है, उसको दिलासा सदैव वे दिया करते थे। धर्म का पालन वे इसी प्रकार से करते रहते थे। एक दूसरे की हिंसा वे कभी नहीं करते थे और गुरुजनों का, वृद्धों का आदर करते हुए उनकी सदैव सेवा करते थे। सब कार्यों में उनके अनुकूल रहते थे। ये असुरों के उत्तम चरित्र का वर्णन विस्तार से करती हैं। और अकेले भोजन कभी नहीं वे करते थे। परस्त्री गमन वे नहीं करते थे और अपने ही तरह शेष प्राणियों को वे समझते थे। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम। यही धर्म का मर्म है कि जो अपने लिए प्रतिकूल है वह दूसरों के लिए भी न सोचे। अपने लिए जैसे सब कुछ अच्छा अच्छा सोचता है वैसे ही दूसरों के लिए सोचे। अपने लिए जो बुरा लगता है उसको दूसरों के लिए भी उसको दूसरों के लिए भी कभी न सोचे। ये धर्म का मर्म एक तरह से है। यह लक्ष्मी बताती हैं। आगे लक्ष्मी कहती हैं, नैवाकाशेन पशुषु नायोनौ न च पर्वसु इंद्रियस्य विसर्गम ते अरोचयंत कदाचन। इसमें सारा धर्मशास्त्र, नैतिक आचार विचार भी लक्ष्मी ने बता दिए हैं। इनका पालन करोगे तो लक्ष्मी वहां रहेगी, ऐसा संदेश इसमें दिया गया है। आकाश में खुले में मलमूत्र विसर्जन नहीं किया करते थे, पशुओं के ऊपर नहीं किया करते थे। इस प्रकार से शुचिता का ध्यान रखते थे और उत्साह, अनहंकार, सौहार्द का भाव, सत्य, दान, तप, शौच, कारुण्य, अनिष्ठुर कोमल वाणी, मित्रों के प्रति अनभिद्रोह, उनके प्रति द्रोह न करना, ये गुण इनमें सदैव रहते थे उस समय। और ये दुर्गुण इन्होंने छोड़ रखे थे उस समय। निद्रा तंद्री रसम प्रीति रसूया चानवेक्षिता। निद्रा, तंद्रा, प्रीति का अभाव, असूया, ईर्ष्या होना, ये कभी भी उनके बीच उस समय नहीं आई थी। विषाद नहीं थी। एक दूसरे से कंपटीशन, स्पृहा नहीं थी। ये उनमें बिल्कुल घर नहीं किया। इन दुर्गुणों ने उनमें न चा विषंतता, ये बिल्कुल प्रवेश नहीं पा सके उनके समाज में उस समय। तब तक मैं उनके साथ रहती रही। लेकिन युग बदला और युग बदला तो ततः काल विपर्यासे तेषाम गुण विपर्ययात पश्चिम विगतम धर्मम काम क्रोध वशात्मना। काल का विपर्यास हुआ, समय का उलटफेर हुआ, उनके गुण विपरीत हो गए
धर्म उनको छोड़ करके चला गया, मैंने देखा। काम और क्रोध उनके बीच आ गया और इस प्रकार से उनका जैसा पहला आचरण था उससे उलट करके आचरण हो गया। युवा लोग वृद्धों को देख करके उठकर खड़े नहीं होते हैं, मैंने देखा। अभिवादन नहीं करते हैं और पिताओं के साथ, अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लाज शर्म उन्होंने छोड़ दी। यह सब जैसे हमारे समय का भी वर्णन लगता है और इस प्रकार का आचरण जहाँ जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। ये बड़ी बातें कह दी हैं छोटी छोटी बातों में, और हम लोग गीता रामायण महाभारत का बड़ा बखान करते हैं लेकिन जीवन में ध्यान नहीं रखते हैं। स्लीपर में हम जब जाते थे रात के 12 बजे, सारे कंपार्टमेंट के लोग सोए हुए हैं, स्टेशन कोई रुका, उसमें सवारियां जो चढ़ती हैं वो इतनी जोर जोर से चीख पुकार करते हुए कंपार्टमेंट में चढ़ती हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं, परिहास कर रहे हैं। 12-1 बज रहा है रात का, और उनसे कौन लड़ाई करेगी? उस शहर के लोग हैं वो तो, वहां के दादा हो सकते हैं। तो वो अपना पूरा अधिकार मानते हैं कि हमारा स्टेशन आया, अब हम चढ़ रहे हैं। तो वे किसी को उठा करके और कहेंगे कि कहाँ नंबर हमारा कौन सा है, चिल्ला चिल्ला करके बात करेंगे। तो उच्चैश्चावदन रात्रौ नीचैश् तत्राग्निरज्ज्वलत्, रात में जोर जोर से चिल्ला करके भी लोग बात करते थे, करने लग गए। इस प्रकार से पुत्र पिताओं के सामने आंखें मिलाकर बात करने लग गए, पत्नियां पतियों के सामने जोर से बोलने लग गई, और इस प्रकार से ये सारा समाज बदल गया, सभ्यता में परिवर्तन हुआ। लक्ष्मी कहती है दूसरों को दान दिए बिना, भिक्षा दिए बिना भोजन करने लग गए लोग। इस प्रकार से चरित्र बदलता गया। और छोटी छोटी बातें इसमें बताई गई हैं कि जहाँ सत्ययुग था, अच्छा युग था, उसमें कितना ध्यान एक एक चीज का रखा जाता था। कुद्दाल पाटी पिटकम प्रकीर्णम कांस्य भाजनम द्रव्योपकरणम सर्वम नान्ववैक्षत कुटुम्बिनी। जो कुटुम्बिनी थी, गृहिणी थी, घर की मालकिन जो थी, वो एक एक छोटी छोटी चीज को यथास्थान रखती थी। कुदाली, पिटारी, कांसे की थालियां, एक एक घर का द्रव्योपकरण सामान, वो सब संजो करके यथास्थान रखती थी। अब वो इधर उधर पड़ा हुआ है, ध्यान नहीं रखती है। जानवर ढोर भटक रहे हैं, उनको यवस और उदक नहीं दे रहे हैं। यवस चारे के लिए आया है, उसमें कदाचित जो मिलाया जाता था, तो यह गाय भैंसे ढोर डांगर आवारा घूम रहे हैं। और नाद्रियंते पशून बध्वा यवसे नोद के नच, सुंदर शब्दावली है। उनको बाड़े में ला करके बांध करके आदर नहीं करते हैं। तो बाड़े में ला करके हाँकते हुए मारते हुए नहीं लाना चाहिए, आदर के भाव से ला करके यवस और उदक, चारा और पानी उनके सामने रखना चाहिए। यह भी पूजा भाव से किया जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं और बड़े लोग खा रहे हैं, ऐसा होने लग गया। नौकर चाकर देख रहे हैं और मालिक लोग खाने को बैठ गए हैं, नौकर चाकरों ने खाया नहीं है। इस प्रकार से असुरों का आचरण होता गया। अपना भोजन इस प्रकार से उत्तम पकवान बना रहे हैं अपने लिए, लेकिन अपने आश्रित जनों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसमें पकवानों के भी नाम आ गए हैं, ये बड़ा प्रसंग है। पायसम कृसरम मांसम अपूपान शशकुली, शशकुली पूड़ियां और अपूप पुआ और पायस खीर और क्रसर खिचड़ी मांस, ये सब पका रहे हैं खूब और खा रहे हैं। और दूसरे लोग घर परिवार में जो साथ रहते हैं उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। और वृथा मांसान्य भक्षयन,
मांस भक्षण कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वृथा भक्षण कर रहे हैं। इतनी आवश्यकता नहीं है। वो भी स्वाद लोलुप होकर के, या इससे हम मोटे हो जाएंगे या और ताकतवर हो जाएंगे ऐसा सोच करके आवश्यकता से अधिक खा रहे हैं। ये मांस भक्षण करने वाले लोग प्रायः करते हुए देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी आदतें बदल गईं। सूर्योदय के पश्चात उठने लग गए और रात में जाग रहे हैं देर तक और कलह कर रहे हैं। अनार्य जन आर्यों के साथ बैठने लग गए, आर्यजन अनार्यों के साथ बैठने लग गए। यह सब संकर हो गया। जो ब्राह्मण थे उनके बीच असुर समाज में वेदज्ञ जो विप्र थे, वे अपनी ऋचाएं भूल गए। यह सब होने लग गई, दुस्थिति होने लग गई। और भी समाज में जब सभ्यताएं बदलती हैं तो कैसा आचरण होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आने वाले समय की भी आहटें लक्ष्मी यहाँ बता रही हैं। प्रसंग तो पुराना ही है। यह तो समीक्षित पाठ संस्करण में भी है, अन्य संस्करणों में भी यह पाठ है, महाभारत का प्रामाणिक पाठ है। ईसा पूर्व की शताब्दियों में ही यह अंश महाभारत में आया है। लेकिन ऐसा लगता है कि 20वीं शताब्दी के मनुष्यों के आचरण की भी कथा इसमें जैसे लक्ष्मी कह दे रही हैं। इसीलिए इसको इतिहास कहते हैं कि जो पहले हो गया, जो अब हो रहा है ईसा से 1000 वर्ष पहले, और जो हजारों वर्ष बाद होगा, उस सब की कथा रामायण और महाभारत काव्य बता देते हैं। तो स्त्रियां पुरुषों के वेश में, पुरुष स्त्रियों के वेश में घूम रहे हैं। क्रीड़ा और रति विहारों में, जो पार्क हैं, जो उपवन है, प्रमोद के स्थान हैं, उनमें ऐसे वेश बदल करके स्त्री पुरुष एक दूसरे के वेश में घूम करके बड़े आनंदित हो रहे हैं कि क्या बढ़िया काम हम लोगों ने किया है। इस प्रकार से चरित्र हो रहा है, नास्तिकता बढ़ रही है। यह सब असुरों में मैंने देखा। और पहले जो आचरण था वो बदल गया। वर्णाश्रम धर्म का विपर्याय भी इसमें बताती हैं लक्ष्मी। तो यह पूरा जो हमारा धर्मशास्त्र का आचार विचार है वह भी इसमें प्रकारांतर से लक्ष्मी ने बता दिया है। जो घर की बहू है वह हुक्म चलाने लग गई, और सास ससुर बैठे हुए हैं लेकिन वह आदेश दे रही है। उनसे पूछ कर के आदेश नहीं दे रही है, उनकी तरफ से नहीं विनय पूर्वक कार्य कर रही है, अपने मन से आदेश छोड़ रही है उनकी अवज्ञा करते हुए। ऐसा होने लग गया। और अपने पति को आवाज दे करके और कह रही है कि ये काम करना है, ये काम करना है। सास ससुर बैठे हुए हैं उनके सामने ही। इस प्रकार से आचरण होने लग गया। तो यह जो शालीनताएं परिवार की, संस्कृति की, हमारे घर परिवारों में भी कुछ समय तक मानी जाती थी, हजारों वर्ष पहले भी जो थी, वो कैसे टूटी उस समय और इस समय भी टूटी। हमारे समय में भी ये टूटी मर्यादाएं। 20वीं शताब्दी में हम लोगों के देखते देखते समाज बदल गया। तो ये समस्या है कि सभ्यताएं जो बदली हैं, समाज जो बदला है, वह समाज कैसे अपने खोए हुए को फिर से हासिल करे, उसके उस भाव को कम से कम प्राप्त करे कि यह भाव हमको सामंजस्य का बना करके रखना है। इस प्रकार से यह शुचिता की भावनाएं, पाप की भावनाएं, वे टूट गईं और छूट गईं। तब हे देवेंद्र मैंने तय किया कि मैं यहाँ अब नहीं रहूंगी। तो नाहम देवेंद्र वत्स्यामि दानवेष्विति में मति। अब मैं इन दानवों के बीच में नहीं रहूंगी, मैं इनको छोड़ करके जाऊंगी। तब से मैं उनको छोड़ करके आई और तुम लोगों के बीच में मैं रह रही हूँ। तुम लोग भी ऐसा आचरण करोगे करोगे तो तुमको भी छोड़ करके चली जाऊंगी। यह भी वे एक तरह से प्रकारांतर से यहाँ बता ही देती हैं लक्ष्मी। पर जो ऐसा आचरण करता है वो देवोपम हो जाता है, और जो अन्यथा आचरण करता है, जो लक्ष्मी ने बताए दुर्गुण, वह असुर हो जाता है, दानव हो जाता है। यह भी संदेश इसमें लक्ष्मी देती हैं। और जो ऐसा ऐसा सदाचरण करते हैं लोग, उनके बीच में मैं निवास करती हूँ।
उसी बात को लक्ष्मी सारे सद्गुण गिनाती हैं। यत्राहं तत्र मत्कान्ता मद्विशिष्टा मदर्पणाः सप्तदेव्यो मयाष्टम्यो वासम चेष्यन्ति मेष्टधा। इन 8 रूपों में 7 देवियां निवास करती हैं। कौन सी हैं देवियां? आशा, श्रद्धा, धृति, कांतिर, विजिति, सन्नति, क्षमा, अष्टमी वृत्तिरेतासाम, पुरोगा, पाक शासन। ये पहले भी नाम आ चुके हैं। ये 8 देवियां इस प्रकार से रहती हैं और इन सब के साथ मैं वहां निवास करती हूँ। यह नारद ने भी सुना लक्ष्मी का कथन और इंद्र ने भी सुना। यहीं पर समाप्त करते हैं। यद्यपि अध्याय तो यह लंबा है और लक्ष्मी जीवन के मर्म को इसमें स्पर्श करती हैं, यह भी सत्य है। आगे अवसर मिलने पर इसकी चर्चा करेंगे। यहीं पर यह प्रसंग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।